नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो अगला पार्ट है, जो अगला मार्क टेस्ट है इतनी सर का, वो जो है लेके आया हूँ। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है सभी महाप्राण वर्णों का मेल है। महाप्राण क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो क ख ग घ अंगा है, जो टेबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 टेबल होते हैं। जो कॉलम जो है 1 और 2 क्या होता है, अघोष होता है, और 3 4 5 जो लास्ट के 3 होते हैं सघोष होते हैं। ठीक है, पहला कॉलम जो है अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण। यानी दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, बाकी सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो क के बाद आएगा ख, देखिए क के बाद आएगा ख, च के बाद आ जाएगा छ, तो जो दूसरा कॉलम है वो महाप्राण का है, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अर्ध स्वर बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो द्विगुण व्यंजन है, अंगा और ढ को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है हमेशा तालु होता है। ठीक है, स। चलिए उपमेय और उपमान के बीच समानता वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं, तुलना कहते हैं। ठीक है, चरण कमर बंधु हरियाई में यह जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विशेषण और विशेष का प्रयोग जब भी जहाँ होता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुख चंद्र, ये इसमें तुलना की गई है। चंद्रमा जो चंद्र है वो जो मुख है वो चंद्र के समान है, तो इसमें कर्मधारय हो गया। इसमें तुलना में हमेशा कर्मधारय होता है। आगे देखिए, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। माने वह जो अपने सत्य पर अडिग है। ठीक है, कुछ भी विपत्ति है तो इसमें वीर रस है, इसमें क्या हो गया, वृष वीर रस है। चलिए अस्थावर किसका है भाई, ये जंगम का है, जो विपरीत होगा जंगम का है। चलिए आगे देखते हैं, विलोम शब्द है, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, अमित का जो विलोम परमित होता है, सत्कार का निरस्कार। ठीक है, सुख का दुख होता है, तो जो आच्छादित है बचता है, यही आच्छादित का परिच्छिन्न। ठीक है, छिन्न का जो मतलब होता है वह जो होता है ढका हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो ये जो है लिखित विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, तो जो मौन का मुखर हो गया, शानदार का शर्मनाक हो गया। ठीक है, बर्बर का शब्द हो गया। ठीक है, और जो है अनुचर का परिचर होता है। ठीक है, यह जो है विलोम की दृष्टि से सही नहीं, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कटक, कटक का अनाघार्थी शब्द क्या, कटक सेना को कहते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, लिखित में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि पहचानने का जो तरीका हमने बताया है आप लोगों को, उसमें जो बीच वाला जो अक्षर है यह अय होगा, इस तरह से डबल ए की मात्रा हो जाएगी, जैसे मतैक्य होता है। ठीक है, मतैक्य। ठीक है, ये जो बीच वाले अक्षर है इसमें डबल ए की मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसमें एकैक, एक से एकैक हो जाएगा, जो पहला है एकैक हो जाएगा। ठीक, इसमें बनौषधि हो जाएगा, भावैक्य हो जाएगा, सुअल्प जो है यह जो वृद्धि का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यही हो जाएगा। चयन, जैसे पवन होता है पो धन अन, उसी चयन का चे धन अन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वावपि, दो धन अपि, दो धन अप जो संधि विच्छेद इसका होगा। चलिए आगे देखते हैं, लिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, हमको अशुद्ध देखना है। और अशुद्ध के लिए पुष्पांजलि सही है, भास्कर सही है, और ज्वल से, तो जो निर अपराध है यह जो है निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी राम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द देखना है। आशीर्वाद गलत लिखा है, प्रौढ़ गलत लिखा है। ठीक है, इसमें उड़नवार यहाँ पे लगेगा, प्रौढ़ में ऐसे अभी एक और लगेगा, पुनरवलोकन होता है, राव नहीं रव होता है। ठीक है, ये जो दौर्बल है ये सही है। ठीक है, चलिए इलायची का जो तत्सम रूप होता है एला होता है, एला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अर्ध तत्सम जो अक्षर होता है यह अर्ध तत्सम है। ठीक है, अर्ध तत्सम। चलिए आगे देखते हैं, लिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो जो तिक्त है यह तत्सम नहीं है। ठीक है, नहीं तत्सम, देखिए सॉरी, ये देखिए तत्सम नहीं है, सलाका तत्सम है, वचन तत्सम है, तिक्त का तीथा होता है, तीका। चार क्या होता है, चतुर्थ होता है ना। ठीक है, चतुर्थ होता है।
तो यह जो है तत्सम नहीं, ये क्या है, तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं। चित्त भरी बेटी सी जोड़ी चोर की दाढ़ी में चिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, अगुता का दूसरा नेकी कर दरिया डाल। सेम भला करके भूल जाना चाहिए। सीख है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन भाई, लास्ट वाला है 1 2 3 4, ये सब 22 का जो है डी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तबलची होना सहायक के रूप में हो रहा, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। एक वाक्य शुद्ध है। अच्छे लेखन के, यह तो अच्छा विचारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, गलत है। ये होगा अच्छे लेखन के लिए शब्द जो संयम आवश्यक होता है। कच्छ में असंख्य जन समूह था, ये गलत है। असंख्य जन समूह खुद एक बहुत ज़्यादा है अपने में। तुलसी की सबसे सुंदरतम एक साथ, ये गलत है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी का जो भारतीय प्रधानमंत्री, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री, ये सही है। मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए, ये जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ठीक है, इसके लिए होता है अधिउड़ा, ठीक है, अधिउड़ा, ठीक। तो ये इसको देखते हैं आगे। जो पहले था पर अब नहीं, ठीक है, ये इसको पूर्वज बोलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, ये पूर्वज है, ठीक है। कामदेव जो है मनोज को बोलते हैं, कामदेव का परिवाची है, मनोज का है। पुलोमा जो सची है, सची, ठीक है, इसको बोलते हैं पुलोमा। मार जो है अनंग होता है, अनंग जो है कामदेव का है, परिवाची है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से उपसर्ग से कौन निर्मित अशुद्ध शब्द, उपसर्ग, तो अध्यात्म। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है, अध्यात्म जो है अशुद्ध है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है, ठीक है। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगता है, संज्ञा सर्वनाम में तदित लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, जो अनुपयुक्त है। तो उपयोगी माने उपादेय इष्टकर होता है। का का जो है सारंग मयूर नहीं होता, कौए का मयूर नहीं होगा, यह जो है यही गलत है, अनुपयुक्त है। बाकी सब सही है, ठीक है। बाकी पुष्कर का जलाशय ताल हो गया, भूमि का महिधरा भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ऐषणा का विलोम होता है अभिलाषा, ठीक है। ऐषणा का ऐषणा का जो समानार्थी है क्या होता है, अभिलाषा होता है। चलिए आगे देखते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। रेखा ने मुझसे अपने साथ चलने को कहा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं, कि यहाँ पे जो की लगा है यह मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा, संयुक्त वाक्य में हमेशा और लगता है, तो ये जो बी वाला हो गया, ठीक है। देखो पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी जो कनौजी है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सही युग्म चुनिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली, ठीक है। सही युग्म चुनना है, हमको सही युग्म चुनना है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है। बिहारी हिंदी जो भोजपुरी उसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ बघेली आती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में बघेली नहीं, कुमायूं उमायूं जो आती है वो सब है, ठीक है। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय में क्या होता है, ये जो कोई होगा, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन बंदा है, ठीक है। तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान, पहली बात देखिए, अनिश्चय सर्वनाम अपादान, अपादान का मतलब होगा से चिन्ह लगा रहेगा, से चिन्ह लगा रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया को वाला, ठीक है। अनिश्चय सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, किसी, किन, किन्हीं, ठीक है। जो किन्हीं से, ये क्या है, अनिश्चय, किन्हीं से, किन्हीं क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, ठीक है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। मैं का जो है हम होता है, हम होता है, ये मैं और हम उत्तम पुरुष में होते हैं। मैं जो है एक वचन होता है और जो हम जो है बहुवचन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम के संबंधी संबंधवाची रूप के एक वचन की जब आप जो है पहचान करें, तो जो अपना हो गया, ठीक है, अपना हो गया, ये जो है ये निजवाचक है, आप से अपना बना है, तो ये अपना जो है क्या है,
एक वचन है, ठीक है। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो रसमिरथ है ये जो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रसमिरथी जो मृगनयनी नहीं है, ठीक है। आगे जो इसमें पैसेज है, आगे पैसेज है तो वो जो है पैसेज में नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो जीएस है, जीएस का सेक्शन क्या है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है, ठीक है। नागार्जुन ने किया शून्यता का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, किसकी पूजा हुई थी? शुरू में किसकी पूजा हुई थी भाई? बुद्ध की हुई थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था बुद्ध की हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव क्या थे? वह जो निराकार लोग हैं। तो जो मानव प्रतिमा के रूप में बुद्ध की ही सर्वप्रथम पूजा हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? जीवक जो है किसके दरबार में रहता था? ये जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, ऑप्शन ए जीवक जो है। भांग एवं बलि थे, भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि। सैन्य विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, प्रशासकीय विभाग थे, ठीक है। तो ये राजस्व के स्रोत थे, क्या होगा? राजस्व के स्रोत थे। चलिए आगे देखते हैं, कला की जो गांधार शैली है निम्न समय में जो है फली फूली, किसके समय में? कला की जो गांधार शैली है यह जो है कुषाणों के समय में फली थी, ठीक है। चलिए बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, किस काल से आरंभ हुई? ठीक है, कुषाण काल में। जो बाल विवाह है कुषाण काल में आरंभ हुआ था, ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ठीक है, गुप्त वंश ने, ठीक है, गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, ठीक है। खजुराहो का कंधरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, चंदेलों ने, ठीक है। कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? एलोरा में, एलोरा को किसने बनवाया है? कुल मिला तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, एलोरा को राष्ट्रकूटों ने बनवाया। राज तरंगिणी क्या है? लेखक कल्हड़ के समय शासक था, ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे, शासक कौन था? ठीक है, ये थे जय सिंह। राज तरंगिणी के लेखक जो थे कल्हड़ के समय जय सिंह थे, ठीक है। जो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु, क्या है? तेलुगु। विजयनगर जो शासक थे कृष्णदेव राय वह तेलुगु के समर्थक थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता प्रथा शुरू की थी? ठीक है, इक्ता प्रथा जो शुरू की थी इल्तुतमिश ने की थी। किसने? ये जो है इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल राबिया उद दौरानी का मकबरा, ये जो है ऑप्शन सी जो है राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये जो है क्या कहलाता है? द्वितीय ताजमहल, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ठीक है, मोहम्मद रजा खान को बनाया, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा थी। चलिए आगे देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार थे, ऑप्शन बी में। चलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से लेके 1939 तक, ठीक है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को ये जो है प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े थे, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंदर गए थे तो ये ठहरे थे, ठीक है। ठहरे थे कि कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है।
कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था, यह कथन किसका है? जो भारतीय राष्ट्रवाद है ब्रिटिश राजा का शिशु था, किसने कहा है? आर कोपलैंड ने कहा है, आर कोपलैंड ने। ठीक है, चलिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी जो परिक्रमा करती है? ठीक है, किसने कहा था? कापरनिकस ने कहा था भाई, कापरनिकस ने कहा था। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, अर्धचंद्र के समय 90 अंश का कोण होता है। पृथ्वी सूर्य तथा चंद्र के बीच 90 अंश का कोण होता है अर्धचंद्र पे। ठीक है, चलिए, आल्पत पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पत पर्वत श्रेणी इंग्लैंड का नहीं है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, ऑस्ट्रिया का है। ठीक है, इंग्लैंड का नहीं है आल्पस। जो मृतक घाटी मानी जाती है का अत्यधिक उष्णता, मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण मानी जाती है। ठीक है, जो 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया है, जो ऑप्शन है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है 106 नंबर पे है, जो फीफा की जो रैंकिंग 2021 है उसके अनुसार है। ठीक है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ठीक है, ये क्वींसलैंड है, ये जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का वही जगह है। ठीक है, क्वींसलैंड वहाँ का है। चलिए, विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन शब्द आता है? कालाहारी। ठीक है, बुशमैन कहाँ से संबंधित है? कालाहारी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में गद्दी लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या है? भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। खपत ज़्यादा उर्वरक की उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि यहाँ पे कृषि प्रधान दोनों राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के मामले में तो भाई गुजरात है। ठीक है, पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या कह रहा है कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है सूचियों के साथ? ठीक है, जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, तो ये हो गया जौनसारी उत्तराखंड में है, और संथाल झारखंड में है। ठीक है, भील जो है मध्य प्रदेश की है। ठीक है, लेप्चा जनजातियाँ सिक्किम के। तो जो ऑप्शन बी वाला है यह सही है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले लिखित में से वर्णित है? 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक है? 10वीं अनुसूची है। कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? विलियम डिगबोई के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय आय का जो प्रथम मापन किया गया था विलियम डिगबोई के द्वारा। ठीक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है ये जो है अधिसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकार को उपलब्ध। उपरोक्त सभी जो है समावेशी विकास में सभी आ जाएंगे। ठीक है, मीरा सेठ का संबंध किससे, किस योजना से? हथकरघा से थे मीरा सेठ, ऑप्शन ए। चलिए आगे, चलिए जो अगला क्वेश्चन, राजकोषीय जो घाटा है किससे है? यह जो होता है राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण, ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके? महबूब उल हल्क जो ने विकसित किया था इसको। संयुक्त राष्ट्र जो मानव विकास सूचकांक है विकसित किया था महबूब उल हल्क ने। ठीक है, चलिए, धूम्र एवं पर्दे
युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किस वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? धूम्र कण जो है सिल्वर आयोडाइड से होते हैं। जो सिल्वर आयोडाइड है इसी से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, CaHCO3 कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे था? ये जो है 101 नंबर पे था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? ठीक है, नई दिल्ली ने। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़े का मिलान करना है। इको ऑस्कर पुरस्कार भाई कौन थे? ये जो है डी वाले थे। ठीक, मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार, मार्शल आर्ट ये कुंग-फू है। मार्शल आर्ट में कुंग-फू जो चाइनीज टाइप में वहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CK प्रहलाद पुरस्कार सत्या नडेला और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ये जो रणदीप गुलेरिया हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा ये वाला, यानी डी है पहले, फिर क्या है बी वाले का ए है। ठीक है, फिर ए है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी है ये है। चलिए, तो दोस्तों ये था मेरा जो वीडियो था, जो आज तीसरा सेट था नितिन सर के द्वारा जो बुक बनाई गई है उसमें से। तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। तो पढ़ते रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।